नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नई जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हैं और आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को हमारा चैनल शेयर भी करें। आज की जो जानकारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और हम कोशिश करते हैं अलग अलग पहलू जो आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। वो ऐसे क्या क्या पहलू हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। आज उसी क्रम में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक बहुत ही लोगों ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है और हम भी कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर और विस्तार से आपको कुछ गहनता से बता सकें। हनुमान चालीसा और आपका जीवन, और हनुमान चालीसा आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालती है और हनुमान चालीसा से आपका स्वास्थ्य कैसे बेहतर होता है। क्या यह सत्य है कि आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में हनुमान चालीसा का योगदान है? इसके ऊपर हम हमारे खोजबीन के द्वारा कुछ तथ्य आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा 1616वीं शताब्दी यानी कि आज के करीबन 400 साल पहले तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है और तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी है। 40 चौपाइयों का इसमें उपयोग है और अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। एक बहुत शक्तिशाली स्रोत हम इसे कह सकते हैं हनुमान चालीसा को। और आप अगर ज़्यादा वेदों में और ज़्यादा इनमें अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको एक विज्ञान के बारे में और जानने का अवसर मिलेगा, जिस विज्ञान का नाम है स्वर विज्ञान। जितने भी मंत्र हैं और इन मंत्रों की शक्ति जो आपके लिए काम करती है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काम करती है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है स्वर विज्ञान का। और स्वर विज्ञान आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए और बहुत सारे रोगों को आपके शरीर में आने से रोकने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले के समय में इसका काफी उपयोग होता था और भगवान शिव ने स्वयं पार्वती जी को इस विद्या के बारे में बताया है और इसका बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे वेदों में इसका उल्लेख भी है। तो इस विधि, इस स्वर विज्ञान का ही प्रभाव सारे मंत्रों में देखने को मिलता है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो, शिव तांडव स्तोत्र हो, शिव अष्टक हो, और भी प्रकार के दुर्गा स्तोत्र हो, और भी प्रकार के जो भी मंत्र है, उन मंत्रों का जो प्रभाव मनुष्य के जीवन में होता है, मनुष्य की शक्ति का संचार करने में, मनुष्य के उत्साह को बढ़ाने में, मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, उसकी प्राण वायु के ऊर्जा को सुदृढ़ करने में, जो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो यही उपयोग है। उसमें सबसे बड़ा जो लॉजिक, सबसे बड़ा जो साइंस का जो छुपा हुआ रहस्य वो है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान के ऐसे ज्ञाता, ऐसे उन शब्दों का इस तरीके से उपयोग, इस लिपिबद्ध तरीके से उनका इस तरीके से इस्तेमाल, जिससे उनकी ऊर्जा और उसका पाठ करने वाले के जीवन में उसका ऊर्जा का प्रभाव काफी विशेष होता है और उससे उसके जीवन में बहुत सारी चीजों का आगमन जो होता है वो रोका जा सकता है, उनको प्रभावित किया जा सकता है और उसकी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। आप भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ चौपाइयों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उन चौपाइयों से आपको साफ साफ विदित होता है कि इनसे बहुत सारी बीमारियों को टाला जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों पे ये काम कर सकते हैं। हमने बहुत पहले भी एक 9 ग्रह और आपके जीवन पे इसका प्रभाव, इसके बारे में भी हमने बहुत पहले बताया, वो भी आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो भूत पिशाच से मतलब है नेगेटिविटी, नकारात्मकता। और किसी भी बीमारी की अगर शुरुआत होती है तो नकारात्मक सोच, नकारात्मक चीजों से ही उनकी शुरुआत होती है। अगर इसका जाप किया जाए, महावीर जब नाम सुनावे यानी कि हनुमान जी का जब जाप किया जाता है तो नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपके जीवन में जितनी बाधाएं आने वाली, जितने भी रोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से होने वाले, उनको सबको दूर किया जा सकता है। और इनका जाप 1-2 बार करने से कुछ नहीं होगा, इसका आप निरंतर जाप करना पड़ेगा। इसके बाद एक चौपाई और है जिससे भी आपको
सीखने को मिल सकता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग, जितने भी प्रकार के रोग हैं, हरे सब पीरा, सब प्रकार की पीड़ाएं, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जितने भी प्रकार के रोग हैं, जितने भी प्रकार के पीड़ा हैं, जितने भी प्रकार के दर्द हैं, उनको दूर किया जा सकता है अगर हमने हमारे जीवन में हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया। उसमें साफ साफ लिखा हो, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यानी हनुमान जी का जाप अगर निरंतर किया जाए तो उन पीड़ाओं का निवारण किया जा सकता है। एक चौपाई में और हम ये स्पष्ट देख सकते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, यानी कि सभी प्रकार की पीड़ाएं, शरीर के दर्द, सभी प्रकार के दर्दों को, पीड़ाओं को खत्म किया जा सकता है हनुमान जी के स्त्रोत का जाप करके। तो इस प्रकार से इन चौपाइयों को भी अगर हम समझें तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि बहुत सारे प्रकार के दर्दों को, पीड़ाओं को खत्म करने में हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना फायदेमंद हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, और इसका 100% प्रभाव जीवन में आता ही आता है। क्योंकि इस सृष्टि में जो भी जाप, जो भी चीजें बारंबार की जाती है, जो भी, वो कभी भी खत्म नहीं होती, उनका अस्तित्व होता है, उनकी एक एनर्जी उत्पन्न होती है, और वो एनर्जी ही आपके शरीर को आगे बढ़ाने में और स्वस्थ रखने में मदद करती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा जो चैनल, हमारी जानकारी है वो अच्छी लगी और आपके स्वास्थ्य में इससे लाभ होता है तो और भी लोगों को आप ये शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द हम और भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।